सो हे ट्रेडर्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि क्यों जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, ठीक है, उसमें जो है वो ब्रेकआउट से ज़्यादा जो है हमें रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, मेनली जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं जो किसी लेवल का ब्रेकआउट दे रहे हो, ठीक है, और फिर उनमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मेरा मानो तो अगर हम ऐसा करें कि हम कोई ब्रेकआउट से अच्छा, मान के चलो ये मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड ना लेके हम क्या करें, एक रिट्रेसमेंट का वेट करें और फिर ट्रेड लें। ठीक है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं। मान के चलो कि आप क्या करते हो, ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो। ठीक है, अगर मान के चलो अगर आप किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो सबसे पहले तो उसमें चांसेस है कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो आप इकलौते ट्रेडर नहीं होते जिनको ये पता होता है कि मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देने वाला है। ठीक है, देयर आर लाइक मैनी ट्रेडर्स जिनको ये पता होता है कि अब यहाँ पर ब्रेकआउट देगा और हम ट्रेड करेंगे। तो जब ऐसा होने लगता है जहाँ पर मार्केट में एक ही प्राइस पे बहुत सारे बायर्स आने लगते हैं, अलग अलग बायर्स, तो क्या होता है, मार्केट रिवर्सल देने के चांसेस ज़्यादा होता है और इसीलिए ज़्यादातर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, ठीक, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके फ़ायदे क्या है। मान के चलो ये स्विगी का स्टॉक है जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, और मैंने कहाँ पर ट्रेड बनाया था, इस लेवल पर ट्रेड बनाया था जब मार्केट यहाँ आया और इसके रिट्रेसमेंट के बाद। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं क्या करता, इस बड़ी सी कैंडल को देख के यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचता और मेरे को लगता कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या होता, मार्केट क्या होता, मेरे को एक सही प्राइस नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल इतना बड़ा बना है, अगर मैं यहाँ बाय करता 361 पे तो मेरे को एक राइट प्राइस नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट देने ज़रूर आएगा। ठीक है, और प्लस मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, तो मान के चलो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो कम से कम मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस यहाँ डाल सकता हूँ। ठीक है, और एक टारगेट कम से कम अचीव कर सकता हूँ जितना भी पॉइंट का मेरे को चाहिए। मान के चलो मैंने 4% का अगर स्टॉप लॉस डाला है तो 8% का टारगेट, 1:2 का टारगेट मैं बुक करके निकल सकता हूँ इसलिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रेकआउट डायरेक्टली पे अगर ट्रेड करने जाऊँ, ठीक है, तो मेरे को एक सही स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा और देयर आर मोर चांसेस कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आएगा और मेरे को वो प्राइस नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं ऐसे प्राइस पे अगर बाई करता हूँ जहाँ से मार्केट एक मोमेंटम दे तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों ज़्यादा अच्छा है, अगर आप कहीं पर बाई करते हो और वहाँ से प्राइस ऑलरेडी ऊपर चलने लगे तो क्या होगा कि यहाँ से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करना है तो मार्केट को और ज़्यादा पॉइंट्स नीचे आने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे जगह पे बाई करते हो जहाँ पर जस्ट बाई करने के बाद रेड कैंडल बनने लगी, तो क्या होगा, उससे आपका साइकोलॉजी भी ख़राब होगा कि मार्केट आपके अपोजिट में ही डायरेक्ट आने लग गया। ठीक है, और बहुत जल्दी आने लग गया। तो इसीलिए हमको एक परफेक्ट प्राइस का वेट करना चाहिए और रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, ये कोई इंट्राडे ट्रेडिंग का सीक्रेट नहीं है, ये मेनली जो है वो स्विंग ट्रेडिंग का है। क्यों, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हमको जो है एक अच्छे प्राइस और अच्छे स्टॉप लॉस रख के आगे काम करना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम बहुत अच्छे अच्छे टारगेट अचीव कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग अलग बात है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, 1:2, 1:4, 1:8 तक भी हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हमको एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ क्या हो, एंट्री मिले तभी। ठीक है, तो ये मेरा एक स्टॉक था जिसपे मैंने ट्रेड लिया था स्विगी का, और ये मेरा स्विंग के सारे स्टॉक्स हैं। और दूसरा जो ट्रेड था वो मैंने लिया था इसमें, जहाँ पर मैंने जो ट्रेड बनाया था वो यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड बनाया, मैं चाहता तो ये ब्रेकआउट पे, ठीक है, जो लोग अधिकतर करते हैं ये ब्रेकआउट होने के बाद लोग क्या करते हैं, ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये ब्रेकआउट जस्ट यहाँ हुआ और उन्होंने ट्रेड बना लिया, नहीं, उनको प्राइस यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस वो कहाँ रखेंगे, यहाँ नीचे का रखेंगे, इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस। उससे अच्छा क्या है कि आप एक वेट करो कि मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले और उसके बाद आप ट्रेड करो। ठीक है, तो यहाँ से आपका फ़ायदा क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यही करते हैं। क्या करते हैं, देखो वो एक अच्छे प्राइस में क्या करते हैं, स्टॉक्स को ख़रीदते हैं। ठीक है, और जब हम मार्केट में जहाँ ब्रेकआउट पे हम स्टॉक्स खरीदने जाते हैं ना, वहाँ पर वो क्या करता है, अपने स्टॉक्स को बेचने जाते हैं। ये रेजिस्टेंस जहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद हम स्टॉक्स खरीदेंगे, वो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिट्रेसमेंट का वेट करो, और जब मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे चुका हो एक ब्रेकआउट देने के बाद, उसके बाद आप बाइंग करोगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे।